नमस्कार, मैं आदित्य कुमार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक और वीडियो लेकर। यह वीडियो किसी किताब के ऊपर नहीं है बल्कि किताब से ही रिलेटेड है। जो हमारे पीछे किताबें दिख रही हैं इनसे रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग घर आते हैं और मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या आपने सारी किताबें पढ़ रखी हैं जो पीछे रखी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि सारी किताबें तो नहीं पढ़ रखी हैं। फिर मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि जब तुम घर में आते हो तो तुम और किसी चीज़ के बारे में तो नहीं पूछते हो कि क्या आपने सारा काम कर रखा है, कि जो सामान आपके कमरे में है वो सारी आप काम में ले रखी। जैसे घर में सोफे पड़े, कुर्सियाँ पड़ी, तो आप ये नहीं पूछते कि आप सारे सोफों पर बैठ चुके हैं, या ये नहीं पूछते कि आप सारी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। जैसे कपड़े पड़े, ये नहीं पूछते हो आप कि सारे कपड़े आप पहन चुके हैं। इसी प्रकार से एक किचन का उदाहरण ले लीजिए। किचन में जितने सारे बर्तन रखे उनका ले लीजिए। जैसे किचन में बहुत सारा सामान रखा होता है, तो ये नहीं पूछते हो कि आपने सारा सामान काम में लिया है या नहीं। फिर आप किताबें ही क्यों पूछते हो? नहीं पूछते ना, बाकी कुछ नहीं पूछते, सिर्फ किताबें पूछते हो। लेकिन किताबें रखी, यानी कि अगर जो किताब नहीं पढ़ी उस किताब को लेने का क्या फ़ायदा। यही तो कहने का मतलब है उन लोग का। देखिए, जो किताबें या लाइब्रेरी होती हैं वो एक सोर्स होती हैं। ये नहीं कि छोड़ो, मेरे जैसे लोग तो किताबों की महक से ही खुश हो जाते हैं। चारों तरफ किताबें हों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किताबों में ही नॉलेज है। जो ज्ञान है वो किताबों में ही है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको दुनिया घूमनी या दुनिया का ज्ञान लेना तो सारी दुनिया घूमो, या फिर आप एक कमरे में बंद होकर सिर्फ किताबें पढ़ो। तो अगर दुनिया का ज्ञान लेना है, आप जहाँ पैसे नहीं हैं, आप इतना ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, या आप मनाली चले गए, जापान चले गए, पाकिस्तान चले गए, या किसी भी देश को ले लो, वहाँ चले गए। लेकिन आप किताबें खरीद कर आप घूम सकते हैं ना, किताबें पढ़ सकते हैं, किताबों से पता कर सकते हैं कि जापान में लोग कैसे रहते हैं, जापान का रहन सहन पहनावा कैसा है। जैसे अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी थी, इकिगाई। तो इकिगाई किताब में लंबे और खुशहाल जीवन जीने का तरीका दिया है, जापान में लोग कैसे जीते हैं। तो इसके बाद हम उसी किताब पे चर्चा करने वाले हैं। अभी मैंने परसों ही वो किताब ख़त्म की, काफ़ी अच्छी किताब है। बस मैं यही कहने वाला था और मेरी बात पूरी हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।